हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। डायरेक्ट टैक्स को अगर आपको समझना है तो पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। तो आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स में मतलब इनकम टैक्स चार्जेबल होने के लिए किसी एसएससी को इनकम टैक्स कैसे लगता है, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कंडीशंस है जो एसएससी अगर फुलफिल करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फुलफिलमेंट एसएससी को टैक्स भरना पड़ता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है डायरेक्ट टैक्स का, जिसमें हम देखेंगे बेसिस ऑफ चार्ज। इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी आर गोइंग टू लर्न ऑन व्हाट बेसिस द एसएससी इज चार्जेबल टू टैक्स। एसएससी का जो पूरे साल का इनकम होता है वो कौन से बेसिस पे चार्जेबल टू टैक्स होगा, ये आपको बेसिस ऑफ चार्ज लेसन में पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिस ऑफ चार्ज देखने के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट ड्रॉ करके रखा है। लेट्स सी दैट चार्ट। यहाँ पे देखिए, बेसिस ऑफ चार्ज में मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सन, इन ब्रैकेट लिखा है एसएससी। एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, जिसको टैक्स पे करना है। ओके, टैक्स इज पेएबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्सन से टैक्स पेएबल है, तो वो पर्सन को क्या बोला जाता है? एसएससी। जिसका इनकम हम एसेस करेंगे, मतलब जिस कितना इनकम उसका चार्जेबल टू टैक्स होगा, ये सब डिसाइड किया जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका इनकम चार्जेबल टू टैक्स होता है। तो जो पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने को, उसको बोला जाता है एसएससी। सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी हैव टू लर्न। एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी मीन्स अ पर्सन, पर्सन है वो। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, पर्सन इन इनकम टैक्स मतलब इंडिविजुअल सिर्फ वो नहीं आते। यहाँ पे पर्सन का डेफिनेशन बहुत वाइड है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स आते हैं, कंपनीज आती है, फर्म्स आती है, ओके, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट्स, ये सारे पर्सन कहलाते हैं। और क्योंकि बिकॉज दीज पर्सन्स आर लाइबल टू पे टैक्स, दे आर कॉल्ड एज एसएससी। ओके, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं बेसिस ऑफ चार्ज में पर्टिकुलरली। ठीक है, हमने एसएससी क्या होता है ये तो लर्न कर लिया, लेकिन कौन से एसएससी का इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। फॉर डिसाइडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू लर्न दिस चार्ट। हमें ये चार्ट लर्न करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये चार्ट में क्या बताया है। एसएससी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, the basically the SSCs are classified into 3 categories. First one is resident. Resident means what? That we are going to learn. डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है एंड नॉन रेसिडेंट क्या होता है। बेसिकली द एसएससीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, resident, deemed resident and non-resident. Means first of all we have to decide the status of that SSC. वो SSC का हमें स्टेटस डिसाइड करना है कि वो रेसिडेंट है इंडिया का या नॉन रेसिडेंट है, डीम्ड रेसिडेंट है, क्या है वो। जैसे ही हम लोग ये डिसाइड करेंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि उसको इंडिया में कितने इनकम के ऊपर टैक्स भरना है। तो देखिए, पहले तो एसएससीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. इफ यू सी द चार्ट, रेसिडेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, resident and ordinary resident, ordinarily resident and resident but not ordinarily resident, और इन्हीं लोगों को बोला जाता है डीम्ड रेसिडेंट, जो रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं आर बट एनो आर, जो रेसिडेंट तो है इंडिया के बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। ये कौन बंदे लोग हैं? जो रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इन शॉर्ट इसको बोला जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये लोगों को बोला जाता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो इन्हीं लोगों को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही होते हैं जिनको बोला जाता है डीम्ड रेसिडेंट। और थर्ड वाली कैटेगरी है जो नॉन रेसिडेंट है, जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो ये कैटेगरी में जाते हैं। अभी हमें ये क्यों डिसाइड करना है कि एसएससी रेसिडेंट है, आरएनओआर है, आर बट एनओआर है या एनआर है, ये डिसाइड करके हमें क्या मिलेगा। तो एक बार ये स्टेटस डिसाइड हो गया, देन वी कैन डिसाइड हाउ मच इनकम, ऑन हाउ मच इनकम ऑल दीज एसएससी आर लाइबल टू पे टैक्स, मतलब कितने इनकम के ऊपर उन्हें टैक्स भरना है, ये डिसाइड करता है उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है।
तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए देयर आर सर्टन कंडीशंस दैट दे हैव टू फुलफिल। वो कंडीशंस कौन सी है वो भी हम देखने वाले हैं। फिलहाल मैंने आपको ये पर्टिकुलर वीडियो में ये बताया है कि persons, that is SSC, are classified basically into three categories: resident, deemed resident, non-resident. The residents are further classified into R and OR, arbut NOR, और ये arbut NOR लोग जो होते हैं उन्हीं को बोला जाता है deemed resident. Now certain important terms that I want to explain. फर्स्ट थिंग एसएससी। तो एसएससी का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। एसएससी मीन्स द पर्सन्स हु आर लाइबल टू पे टैक्स। जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है उनको बोला जाता है एसएससी, जिनका इनकम एसेस होने वाला है एंड दे आर लाइबल टू पे टैक्स, टैक्स इज पेएबल फ्रॉम देम। सो ऑल दीज पर्सन्स आर कॉल्ड एज एसएससी। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, दैट इज ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट टर्म टू लर्न। Previous year is also a period of 12 months and assessment year is also a period of 12 month. प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months which begins from 1st April. It is a financial year which begins from 1st April and ends on 31st March. जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। और वो पर्टिकुलर ईयर में एसएससी का इनकम एसेस किया जाता है जिसके ऊपर उसे टैक्स भरना होता है। तो वो ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। मतलब अगर एक हाथ एसएससी है मिस्टर एक्स, उसका इनकम हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि उसका प्रीवियस ईयर विच बिगिंस ऑन 1st April 2021 एंड इट एंड्स ऑन 31st March 2022। तो हम क्या करेंगे, 1st April 21 to 31st March 22 ये पर्टिकुलर ईयर में उसका इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स कितना था वो वर्कआउट किया जाएगा और उसको वो इनकम के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस ईयर आपको समझ में आया रहेगा, 12 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होता है जो हर साल चेंज होता रहता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिस्टर एक्स का प्रीवियस ईयर ले रहे हैं 1st April 2021 टू 31st March 2022, तो ये पीरियड के लिए मिस्टर एक्स का इनकम एसेस होगा, उसका टोटल इनकम कितना है वो निकाला जाएगा और उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये होता है प्रीवियस ईयर विच इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है, देखो अगर मिस्टर एक्स का हमने इनकम फाइंड आउट किया कि उसने 1st April 2021 टू 31st March 2022 कितना इनकम कमाया है जो लाइबल टू पे टैक्स है, जिसके ऊपर उसको टैक्स भरना है, ये हमने वर्कआउट किया ये पर्टिकुलर ईयर का। तो असेसमेंट ईयर होता है उसके आगे का ईयर। मतलब ये साल अगर प्रीवियस ईयर है 21-22, अगर ये प्रीवियस ईयर है तो ये प्रीवियस ईयर का आगे का साल दैट इज कॉल्ड एज 22-23 which begins from 1st April 2022 and it will end on 31st March 23। ये पर्टिकुलर साल में उसको टैक्स भरना है पहले के प्रीवियस ईयर के ऊपर। मतलब असेसमेंट कब होता है ये आपको समझ में आया रहेगा। असेसमेंट जिस साल में होता है उसके पहले का साल जो होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वो होता है प्रीवियस ईयर। अगर असेसमेंट ईयर है आपका 21-22 तो आपका प्रीवियस ईयर रहेगा 2021। अंडरस्टूड। अगर आपका असेसमेंट ईयर है 22-23 तो प्रीवियस ईयर रहेगा 21-22। ऑलवेज इट बिगिंस फ्रॉम 1st April एंड एंड्स ऑन 31st March। मतलब प्रीवियस ईयर ये पहले का ईयर होता है जिसका इनकम असेस किया जाता है नेक्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर में वो एसएससी को उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स दैट वी हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल लर्निंग डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में ये सारी कंसेप्ट पहले बेसिक कंसेप्ट है जिसमें मैंने अभी आपको बताया एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। एंड ऑफ कोर्स वी लर्न इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बेसिस ऑफ चार्ज means on what basis the income of the SSC is decided, and the income of the SSC, total income of the SSC on which he will have to pay tax. On what category it is decided? It is decided on the basis of his residential status, whether the SSC is resident, deemed resident or non-resident. SSC resident है, डीम्ड रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसकी कुछ कंडीशंस है। अगर वो बंदा वो कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो कहलाएगा रेसिडेंट, कुड बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट
और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो ये कंडीशंस क्या है, ऑन व्हाट कैटेगरी वी विल हैव टू डिसाइड वेदर द पर्सन इज fall in this particular category, that we are going to learn in our next lecture. प्रोग्रेस क्लास आपके लिए ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स लेके आएगा, बने रहिएगा प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास के साथ। थैंक यू।